हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बड़े ही इंटरेस्टिंग है आज के अपडेट, तो आपको यहाँ पे वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। सबसे पहले बात करेंगे जेकेएसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के जो एस्पिरेंट्स थे उनका आज प्रोटेस्ट था। वो प्रोटेस्ट क्यों था? क्योंकि डिमांड करी जा रही है कि यहाँ पर पंचायत अकाउंट असिस्टेंट कैंडिडेट्स के एस्पिरेंट्स की बात करें, इन्होंने अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करा, उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो प्रोसेस कंप्लीट हुआ, सीआईडी वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, सब कुछ कंप्लीट हो गया है। सिर्फ इन्हें अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए। तो जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए कहा गया था 45 डेज़ का टाइम लगेगा, उसको अप्रॉक्सीमेटली 450 डेज़ यहाँ पर होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स की डिमांड है कि जो फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट की बात थी, चलो सब कुछ हो गया, लेकिन एटलीस्ट अब हमारा अपॉइंटमेंट लेटर हमें दे दीजिए किसी भी तरह से, कुछ भी करके। तो इस बात को लेकर यहाँ पे जो आज प्रोटेस्ट चल रहा था जेकेएसएसबी पीए वाले एस्पिरेंट्स के द्वारा। अभी अगर इसी तरह से सब कुछ कामकाज चलता रहेगा तो आने वाले टाइम में बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो प्रोटेस्ट करना यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पे सेकंड अपडेट की बात करेंगे। यहाँ पे जेकेपी बॉर्डर बटालियन का जो अभी मॉक टेस्ट लिया था, आपका उसका रिजल्ट क्या रहा, किस तरह की रैंकिंग रही है या क्या कंपटीशन रहा है, वो सब हम डिस्कशन करेंगे। और जम्मू यूनिवर्सिटी यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। 2 करोड़ का फाइन लगा। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है, मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए, इसलिए शेयर कर रहा हूँ आपसे। यहाँ पर हुआ क्या, आप पढ़ सकते हो। पे 2 करोड़ कंपनसेशन फॉर रॉन्ग हेयर कट, दिल्ली बेस्ड 5 स्टार होटल आसबाई कोर्ट। एक दिल्ली में एक होटल है, 5 स्टार होटल है, वहाँ पे उन्हें 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लग गया उनके ऊपर। क्यों? क्योंकि उन्हें गलत हेयर कट कर लिया था। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर गलती से गलत हेयर कट कर दिया, 2 करोड़ का जुर्माना डाल दिया उसके पीछे? ये फैक्ट है, सच्चाई, इसमें कुछ भी झूठ वगैरह नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्यूसल कमीशन की बात करें, उन्होंने एक होटल चेन को कहा है कि तुम्हें 2 करोड़ रुपए जो है उस वुमेन को देना पड़ेगा जिसने कहा है कि तुमने उसके हेयर जो रॉन्ग कट कर दिया वहाँ पे। उसको हुआ क्या, क्योंकि वो जो लड़की थी वो एक तरह से मॉडल थे वो, और उनने जो भी असाइनमेंट्स उनको मिल रही थी उनकी हेयर्स की वजह से मिल रही थी। उसके कारण उन्हें असाइनमेंट मिलना बंद हो चुके हैं, जिसके कारण उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल पूरी तरह से चेंज हो चुका है। और मॉडल जो बनने जा रहे थे, टॉप मॉडल बनने का सपना था, वो पूरा टूट चुका था, क्योंकि हेयर्स की वजह से ही वो इतना फेमस हो रहे थे, मॉडलिंग कर रहे थे या फिर जो भी प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग वगैरह कर रहे थे, कई तरह के ऐसे फेमस प्रोडक्ट्स की वो ब्रांडिंग भी कर चुके हैं। तो इसीलिए यहाँ पर उन्होंने जब कोर्ट में ये अपने बारे में बताया इस तरह से, तो जब केस वगैरह सॉल्व हो तो जाके उसको कोर्ट कहा गया होटलों के अपने 2 करोड़ रुपये यहाँ पे करने। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट, बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट। यहाँ पर आगे चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की, यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखो, आपने काम करना है, आप जब भी गूगल में सर्च कर रहे हो, आप jklatestinfo.com सर्च करोगे, इस तरह से, कहाँ चला गया वो, आप यहाँ पे सर्च करोगे jklatestinfo.com, इस तरह का होम पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहाँ पे क्विज, टेस्ट सीरीज, एसएससी, जेकेपीएसआई, ई नोट, बहुत सारे सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन थोड़ा और नीचे की तरफ आओगे तो आपको करंट अफेयर्स वाला सेक्शन देखने को मिलेगा। आपने इस एक्सप्लोर नाउ पे क्लिक करना। जैसे एक्सप्लोर नाउ पे क्लिक करोगे आपको सारे करंट अफेयर्स मिल जाएंगे डे वाइज। जैसे मैं आपको वीडियो में आकर बताता रहता हूँ, वैसे करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे। उनके आंसर्स भी दिए होंगे, क्विज की फॉर्म में रहेगा, मतलब एमसीक्यू फॉर्म में करंट अफेयर्स रहेंगे, और बॉटम में उनके आंसर भी दिए गए। तो आपने क्या करना है, करंट अफेयर्स को रिवाइज करते रहना है, यहाँ से देखते जाना, क्योंकि जैसे मंथ कंप्लीट होगा हम पूरे मंथली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, और मंथ के एंड पे हम एक क्विज भी लिया करेंगे करंट अफेयर्स का। तो आप अपने करंट अफेयर्स कभी भी जाकर रिवाइज कर सकते हो यहाँ पर आके। तो आगे हम यहाँ पे बात करें तो जेकेपी की बात करें। आपको जो जेकेपी का मॉक टेस्ट हमने लिया था उसकी अगर हम बात करें, आपको पता नेगेटिव मार्किंग भी वहाँ पर रखी गई थी थोड़ा डिफिकल्ट बनाने के लिए। लेकिन नेगेटिव मार्किंग के बाद भी यहाँ तक अगर बात करें, 2 से 3 दिन ही हुए आपका मॉक टेस्ट लिए हुए, अभी अप्रॉक्सीमेटली 3000 स्टूडेंट्स ने जो ये पेपर अटैम्प्ट करा है। अप्रॉक्सीमेटली 3000 के करीब बच्चों ने ये वाला पेपर जो है अटैम्प्ट करा है, जो जेकेपी मॉक टेस्ट था, हम उसकी बात कर रहे हैं। इसमें स्कोर कितना गया, पेपर का लेवल आप सभी ने देख लिया होगा। अगर अभी तक आपने पेपर नहीं अटैम्प्ट करा है तो आप सिंपल हमारी वेबसाइट में जाओगे तो स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाते जाना, आपको जेकेपी मॉक टेस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके क्लिक कर लेना। अब आपको करना है सिंपली यहाँ पे जाके देखो, अगर मैं इसकी डिटेल्स शेयर करना चाहूँगा तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं नेगेटिव मार्किंग होने के बाद भी उनके 100 में से 99 मार्क्स, 100 मार्क्स, 98 मार्क्स, 97 मार्क्स, इतने मार्क्स हैं। लेकिन कुछ बच्चों को हमने चेक करा है, क्योंकि हमारे पास तो भाई पूरा सिस्टम है हमारे पास, हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखा गया कुछ बच्चे ऐसे जी कि 98 मार्क्स हैं, 99 मार्क्स हैं, उनका पेपर जो है 10 से 15 मिनट में कंप्लीट हो गया। इसका मतलब है कि या तो उन्होंने चीटिंग करके वो पेपर अटैम्प्ट करा था, या फिर उन्होंने क्या करा है कि वो पेपर अटैम्प्ट करने के बाद दूसरी बार पेपर अटैम्प्ट कर उसको पब्लिश करा है। तो इस वजह से उनके जो 10 से लेकर 15 मिनट्स के अंदर उनके 97, 98 मार्क्स हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 6 से 7 मिनट में पेपर अटैम्प्ट किया, उनके 60, 70 मार्क्स हैं। तो यहाँ पे देखने से समझ आता है कि 6 से 7 मिनट में पेपर पढ़ना भी बड़ा मुश्किल, तो 60, 70 मार्क्स लेना बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो क्लियर होता है कि चीटिंग करने में भी, चीटिंग भी करोगे तो भी 8-9 मिनट में आप इतना पेपर अटैम्प्ट नहीं कर सकते हो। तो या तो उन्होंने दोबारा से अटैम्प्ट करा है तो कुछ ना कुछ ऐसा ही है, उसको हम रिजल्ट एग्जैक्ट नहीं मान सकते हैं। तो अगर ऐसे बच्चे बाहर निकालते जाएंगे तो आप मान के चल सकते हो कि अप्रॉक्सीमेटली 2000 के करीब बच्चे हैं जिन्होंने सही में मॉक टेस्ट दिया है, बिल्कुल जेन्युइन होकर। तो अब इनके अकॉर्डिंग हम रैंकिंग की बात करें, देखो जिनके 97, 98 मार्क्स हैं उनकी रैंकिंग जो है स्टार्टिंग के 20-25 बच्चों में आ रही है। मतलब 97 से 98 मार्क्स वाले जिनके बच्चों की रैंकिंग 10 भी आ रही है,
किसी के 15 आ रही है, किसी के 25 आ रही है, इस तरह से चलता रहा है। कुछ बच्चे ऐसे जिनके मार्क्स जो हैं वो 80 के आसपास थे, 81 हो गया या 79 हो गया, इस तरह के जो बच्चों के मार्क्स हैं उनकी रैंकिंग जो वेरी कर रही है 100 से लेके, तो इनकी जो रैंकिंग वेरी कर रही थी वो 250 तक वेरी कर रही थी, 250 से 260 तक वेरी कर रही थी। इनके 80, 81, 82, 83 इस तरह से मार्क्स हैं उनके 100 से लेकर 250 के बीच में रैंकिंग आ रही थी। वो बच्चे जिनके मार्क्स जो हैं वो 70 से 75 के बीच में आ रहे हैं, उनकी रैंकिंग जो वेरी कर रही थी वो 300 से लेके 450 तक वेरी कर रही थी। इस तरह से चल रहा था, मतलब जिसके मार्क्स 70 भी आए हैं, अगर 2000 बच्चे जेन्युइन बच्चों को लेकर अगर हम चलें, जिनके मार्क्स 70 आए हैं तो उनकी रैंकिंग कितनी आ रही है 300 के, जिनके मार्क्स 75 आए उनकी रैंकिंग कितनी आ रही है 300 में। 2000 बच्चों में से 75 मार्क्स लिए वो 300 नंबर पे आ रहा है। उसी तरह से अगर हम बात करें वो बच्चे जिनके मार्क्स जो हैं वो 60 से लेकर 65 की रेंज में आ रहे हैं, उनकी रैंकिंग वेरी कर रही है 600 से लेकर 900 तक। या फिर ऐसा कह सकते हो कि ऐसे बच्चे जिसके मार्क्स 60 आए हैं तो उसकी रैंकिंग 900 भी आ रही है। इसका मतलब अगर आप कह सकते हो 2000 बच्चों में से मतलब ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहा यहाँ पे। हालांकि कहने को कुछ बच्चे ऐसे थे जो अपने जो वीडियो के कमेंट सेक्शन में देखा होगा, कुछ बच्चों ने लिखा हमारे 85 मार्क्स थे, 95 मार्क्स थे, लेकिन जो हमने एनालिसिस किया उसके अकॉर्डिंग यही था कि जो बच्चों के 60 मार्क्स भी आए उनकी रैंकिंग भी 900 के करीब आ रही है 2000 में से। इसका मतलब अगर आप लास्ट में जाते जाओगे तो बहुत ही कम नंबर बच्चों के भी आए हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों के नंबर भी आए हैं, 90 से ऊपर भी आए हैं, लेकिन वो लिमिटेड अमाउंट में है। तो आप कह सकते हो कि कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं है, हालांकि बेसिक पेपर था। अभी जो नेक्स्ट पेपर होगा थोड़ा और डिफिकल्ट लेवल का होगा, उसमें प्रॉपर रैंकिंग पता लग जाएगी कितनी रैंकिंग है। बट जो हमने वीडियो बनाई थी JKP वाली, उसको आपको शेयर करना होगा एक अच्छा, अगर वहाँ पे व्यू रीच हमारे पास मिल जाएगा तो हम उस पेपर को सॉल्व करवाएंगे, फिर नेक्स्ट मॉक टेस्ट आप लेकर आएंगे। तो ये एनालिसिस था पेपर का जो आपके सामने रखा है। आपको समझ आ रहा होगा कि इस पेपर का जो एवरेज स्कोर आप मान के चल सकते हो, एवरेज स्कोर क्या था, अगर हम सभी 3000 बच्चों को इंक्लूड कर लें तो वो 50 से 60 की रेंज में चल रहा था, ये रेंज में चल रहा था इनका एवरेज स्कोर वगैरह। लेकिन हाँ, जो जिस बच्चे के मार्क्स 70 से ऊपर हैं या 70 के आसपास, वो अपने स्कोर को सेफ स्कोर मान सकता है इस पेपर के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो। आगे चलते हैं, इसके बाद आगे बात करते हैं UPSC की बात करें। इन्होंने जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का फाइनल रिजल्ट जो डिक्लेयर कर दिया है, 761 कैंडिडेट जो रिकमेंड करे गए हैं अपॉइंटमेंट के लिए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की, जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से बात करें, ये MPD का रिजल्ट आ चुका है आज की डेट में। और डेट शीट्स की बात करें तो यहाँ पे BE BTech के डिफरेंट सेमेस्टर के जो जिनके एग्जाम फिलअप नहीं कर रहे थे उनका नोटिफिकेशन आया। LLB 3 ईयर्स वालों के लिए आया, BLLB 5 ईयर वालों के लिए आया। ये आज इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में आए हैं, तो आप जाके इसको चेक कर सकते हो। लास्ट अपडेट की अगर हम बात करें, ओली बोर्ड का आपको पता है इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इनकी तरफ से जनरल साइंस की फ्री ई-बुक प्रोवाइड करेगी, जहाँ पे बेसिक्स पूरे कवर करे गए हैं जनरल साइंस के। तो आप जाके वो बुक को डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वीडियो को डाउनलोड PDF को डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो वहाँ से। और ओली बोर्ड के एप्लीकेशन का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। और आपको बताना चाहूँगा हमारा एक और यूट्यूब चैनल है अनस्टॉपेबल इंजीनियर्स के नाम से, जो दूसरा यूट्यूब चैनल है अनस्टॉपेबल इंजीनियर्स के नाम से। अगर आपने अभी तक ये चैनल विजिट नहीं करा है, यहाँ पे विजिट ज़रूर करना। अभी तक क्या होता है, इस चैनल पर सिर्फ आपके लिए जॉब अपडेट्स आ रहे थे, सिर्फ आपके लिए जॉब अपडेट्स आ रहे थे अनस्टॉपेबल यूट्यूब चैनल पर। लेकिन अब क्या होगा, जॉब अपडेट्स तो आपके लिए आते रहेंगे डेली बेसिस पे, या एक दिन में एक बार जॉब अपडेट आपके लिए आता रहेगा। लेकिन साथ ही साथ हम यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल की बात करें, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, और एक क्विज़ सीरीज़ भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक बार फिर से हम बेसिक लेवल के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम इस यूट्यूब चैनल की बात करें तो अभी तक आपने विजिट नहीं करा होगा तो चैनल को विजिट ज़रूर कर लेना और सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू, जय हिंद।